सिस्टम खोलती है, छत के रास्ते बाहर निकलती है, लेकिन भागने के लिए नहीं। वो अपने पुराने मालिक राघव के घर पहुंचती है, जहां फ्रिज में उसे मॉडिफाइड न्यूरोटॉक्सिन की कुछ शीशियां मिलती हैं। उसे पता होता है कि ये वायरस चिंपैंजियों को इवॉल्व कर सकता है। वो तुरंत सब कुछ वापस लाकर रात में सो रहे सभी चिंपैंजियों के बीच वायरस रिलीज कर देती है। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका होता है। सारे चिंपैंजी असामान्य रूप से शांत हैं और उनकी आंखें हरे रंग में बदल चुकी हैं। कायरा खुद हर एक को चेक करती है, सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने देती है जिनकी आंखें बदल चुकी हों। ये देखकर मैनेजर को कुछ अजीब तो लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। रात को जब सब अपने आप पिंजरों में लौट आते हैं, एक केयरटेकर नोटिस करता है कि कायरा बाहर खड़ी है। जैसे ही वो उसे अंदर धकेलने की कोशिश करता है, कायरा उसका इलेक्ट्रिक बैटन छीन लेती है और अगले ही सेकंड सीधा एक पंच मारकर उसे गिरा देती है, फिर घसीटकर पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद सारे चिंपैंजियों को आजाद कर दिया जाता है। दूसरा केयरटेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन झुंड उसे पकड़कर नीचे गिराकर और बेरहमी से पीटने लगता है। हालांकि कायरा उसे मारने नहीं देती, बस उसे भी कैद कर देती है। अब हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है। एक और गार्ड हमला करने आता है, लेकिन कायरा हाई प्रेशर पाइप से उसे ही खत्म कर देती है। अब उसे समझ आता है कि अगर इंसानों को इस एवोल्यूशन के बारे में पता चल गया तो सबको फिर से एक्सपेरिमेंट बना दिया जाएगा। बस फिर क्या, उसकी लीडरशिप में सारे चिंपैंजी कांच तोड़कर चिड़ियाघर से बाहर निकल जाते हैं और सीधे शहर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में वो अलग अलग जगहों पर बंद जानवरों को भी आजाद करते हैं और सब मिलकर एक बड़ी आर्मी बनाते हैं। जल्द ही पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन अब ये साधारण जानवर नहीं रहे। कायरा की अगुवाई में सब ऊंची इमारतों पर चढ़कर पुलिस से बचते हैं। एक घायल चिंपैंजी पकड़ा जाता है, लेकिन कायरा अपनी टीम के साथ ऊपर से हमला कर उसे छुड़ा लेती है। अब वो सब एक ट्रैम पर कब्जा करके गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। बीच रास्ते में पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। कायरा तुरंत टीम को 3 हिस्सों में बांट देती है। एक टीम ऊपर से, एक नीचे से और तीसरी सामने से बस को ढाल बनाकर आगे बढ़ती है। कुछ ही सेकंड में पूरा सिस्टम ढह जाता है। पुलिस पूरी तरह हार जाती है, लेकिन तभी एक आर्म्ड हेलीकॉप्टर ऊपर से हमला शुरू कर देता है। कायरा भारी चेन उठाकर उसे फेंकती है, तभी रणवीर गुस्से में आकर सीधा हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है और उसे गिरा देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार दम तोड़ देता है। हेलीकॉप्टर में बचा इंसान वही था जिसने ये सब शुरू किया था। कायरा इशारा करती है और उसका अंत भी वही हो जाता है। अब कोई रुकावट नहीं बची। कायरा अपनी पूरी इवॉल्व्ड आर्मी के साथ आगे बढ़ती है और आखिरकार उस पार के जंगल रेडवुड फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है, जहां उनका इंतजार कर रही है आजादी। कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में।